हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये देखने की कोशिश करेंगे कि आगे किस तरह की रणनीति बनाई जाए। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नज़र डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो आप देखेंगे कल के सेशन में जो हाई लगा है ऑलमोस्ट 99.900 का हाई लग चुका है, जो कि हमारा टारगेट था वो मिल चुका है। आप देखेंगे हाई लगा है 99.900 के आसपास, क्लोजिंग हुआ है 500 के आसपास। इतना बड़ा अंतर क्यों? क्योंकि कल पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग डेटा था जो कि नेगेटिव आया था, जिसके चलते हुए यहाँ पे एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है। आज के सेशन में गैप अप ओपनिंग हुआ है बट सस्टेन प्राइस नहीं कर पा रहा है। अगर इंपॉर्टेंट डेटा के हिसाब से बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आज डेटा है इंटरेस्ट रेट डिसीजन का। प्रीवियस था 3.6, अनुमान है 3.6 का। मतलब डेटा तो यहाँ पे न्यूट्रल बता रहा है, तो अब स्टेटमेंट पे नजर रखनी पड़ेगी, या हॉकिश आता है या डॉविश आता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के पैर की वजह से काफ़ी वॉलेटिलिटी बाकी पैर्स में भी देखने मिल सकती है, तो आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर हम बात करते हैं डॉलर इंडेक्स में किस तरीके का मूव देखने मिल सकता है, तो अगर हम नज़र डालेंगे 1 घंटे के चार्ट पे तो आप देखेंगे प्राइस 21 पीरियड एवरेज को लगातार काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहा था। एंड यहाँ पे कल के सेशन में एक बड़ा सा ग्रीन बार, तुरंत ही यहाँ पे बड़ा सा बेरिश बार, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलर एंटर हुआ है, जो कि प्राइस को थोड़े टाइम के लिए ये ट्रेंड को पॉज कर सकता है या फिर एक रिट्रेसमेंट लेके आ सकता है। अगर प्राइस 21 पीरियड एवरेज के नीचे क्लोज करता है, जो कि ये तीसरा अटेम्प्ट है, तो यहाँ पे क्लोज हो गया है, तो यहाँ पे आपको 99.200, 98.800 के आसपास मूव देखने मिल सकता है, जो कि फिबोनाची 50 या 61.8 का लेवल के आसपास का रिट्रेसमेंट बनेगा। चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि आपको यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है आने वाले सेशन में। बट जो ओवरऑल ट्रेंड रहेगा वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड यहाँ पे डेफिनेटली बुलिश की ओर ही बना रहेगा। इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि जो फेडरल रिजर्व का रेट कट जो होने वाला था उनके द्वारा दिसंबर में, जिसके चांसेस 90% से ज़्यादा था, वो अब कम होके 60% के आसपास आ गया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे डॉलर में वापस स्ट्रेंथ देखने मिल सकता है। तो आने वाले सेशन में 100.200, 500, 101 का लेवल भी देखने मिल सकता है। मतलब यहाँ पे ट्रेंड जो है यहाँ पे बुलिश कब तक बना रहेगा, जब तक प्राइस 98.800 के आसपास बना हुआ है, उसके ऊपर बना हुआ है, तब तक यहाँ पे जो ओवरऑल ट्रेंड है यहाँ पे बुलिश की ओर इशारा कर रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड 98 के ऊपर यहाँ पे मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि आने वाले सेशन में आप बुलिश मूव देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइस यहाँ पे ये जोन के ऊपर आप देखेंगे एक बार क्लोज किया, दूसरी बार क्लोज किया, दोनों ही बार फेल हो गया है। तीसरी बार यहाँ पे क्लोज भी किया एंड सक्सेसफुली फॉलो थ्रू भी मिला है। तो यहाँ पे एक हायर लो क्रिएशन के साथ अगर कंटिन्यूएशन देखने मिलता है तो 102 तक आने वाले सेशन में बुलिश मूव देखने मिल सकता है, जिसके चांसेस अभी तो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे प्राइस यहाँ पे एक रिग्रेशन चैनल में बना हुआ है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि जब तक ये चैनल के अंदर प्राइस बना हुआ है, ट्रेंड जो है यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म बुलिश की ओर इशारा कर रहा है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड आज के सेशन के लिए तो रिट्रेसमेंट की उम्मीद है, बट जो आने वाले सेशंस हैं यहाँ पे बाय ऑन डिप्स के लिए बने हुए हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। बात करेंगे यूरो यूएसडी के बारे में। यूरो यूएसडी में आप देखेंगे आपको यहाँ पे 1480, 1500 एंड 1450 के 3 टारगेट्स बताए थे, आपको 1500 का लेवल देखने मिल गया है। एंड वहीं से साइकोलॉजिकल नंबर से यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे नजर डालते हैं, तो यहाँ पे प्राइस में जो स्ट्रेंथ है आप देखेंगे यहाँ से थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है, जो वीकनेस है यहाँ पे नजर आ रहा है। आप देखेंगे रिट्रेसमेंट्स जो है, जो लो है, लोअर लोज है, वो एकदम मिनिमल डिफरेंस के साथ नजर आ रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से एक बाउंस की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम ऑसिलेटर को प्लॉट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे और क्लैरिटी आएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक क्लीन हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल की संभावनाएं हैं या रिट्रेसमेंट की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है 1550 से 1580 के आसपास, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये एक फायदेमंद सौदा बन सकता है। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो यहाँ पे मंदी की ओर बना हुआ है। जब तक प्राइस 1600 के नीचे है, 1550 के नीचे है, जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म का, ये बेरिशनेस की ओर इशारा करेगा।
अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज करता है तो 1600 के आसपास मूव देखने मिल सकता है। एंड 1680 के नीचे जब तक बना हुआ है तब तक मीडियम टर्म ट्रेंड भी यहाँ पे मंदी की ओर इशारा कर रहा है। मतलब जो मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है यहाँ पे मंदी की ओर इशारा कर रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। आज के सेशन में फिर भी आपको एक उछाल देखने मिल सकता है जो कि 1550 से 1580 के आसपास देखने मिल सकता है। नजर डालते हैं यहाँ पे WTI पे। तो अब WTI पे नजर डालेंगे तो यहाँ पे प्राइस जो है यहाँ पे 61 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे चांसेस है कि आने वाले सेशन में आपको एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। क्यों? इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है कि यहाँ पे मैक्रो लेवल पे स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस 63 के ऊपर क्लोज करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है पिछले 4 से 5 सेशन से, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर प्राइस 63 का लेवल ब्रेक करता है, जो कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन पॉइंट है, तो यहाँ पे बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, जिसका टारगेट 66 एंड 66 के ऊपर 70, 71, 72 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड डेफिनेटली यहाँ पे बुलिश की ओर इशारा कर रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है यहाँ पे डेफिनेटली मंदी की ओर बना हुआ है। तो नजर डालेंगे गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड का चार्ट आप देखेंगे तो गोल्ड जो है यहाँ पे साइडवेज की ओर बना हुआ है, साइडवेज मोमेंटम बना हुआ है गोल्ड में। इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है कि जो डॉलर में तेजी है, दूसरा जो फेड रेट कट्स के जो चांसेस है वो यहाँ पे कम हो चुके हैं, तीसरा जो मैक्रो स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत बनती हुई नजर आ रही है, ये कहीं ना कहीं गोल्ड पे प्रेशर बना के रख रही है, जिसके वजह से आप देखेंगे प्राइस जो है 4000 से 3900 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड जो है यहाँ पे मेक और ब्रेक पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइस यहाँ से 4050 के लेवल को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली 4150 के आसपास का बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। उसके ऊपर 4250 के आसपास देखने मिल सकता है, एंड 4250 को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ऑल टाइम हाई देखने मिल सकता है। अगर प्राइस 3900 का ब्रेक करता है तो बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है 3780 के आसपास, 3750 के आसपास बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। अगर हमारा अनुमान के हिसाब से बात करेंगे तो बेरिश मोमेंटम की संभावनाएं यहाँ पे ज्यादा है गोल्ड में, जो कि आने वाले सेशन में देखने मिल सकता है। इनकेस प्राइस अगर आपको ऊपर की ओर देखने मिलता है 4150 के आसपास, तो ये लो रिस्क हाई रिवर्ट सेलिंग एरिया रहेगा। 4150 से 4200 का जोन जो रहेगा लो रिस्क हाई रिवर्ट सेलिंग एरिया रहेगा, क्योंकि ये 50 से 61.8 फिबोनाची का लेवल है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक फ्रेश शॉट बनाया जा सकता है। तो वापस से अगर आप लो रिस्क हाई रिवर्ट सेलिंग करना चाहते हैं, मंदी खेलना चाहते हैं, तो आपको ये जोन के आसपास वेट करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन प्ले करना चाहते हैं तो 3900 के नीचे ब्रेक होते ही आपको यहाँ पे बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो गोल्ड में जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड जो है डेफिनेटली यहाँ पे मंदी की ओर इशारा कर रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है ये तेजी की ओर बना हुआ है। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए ए मार्केट्स जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।